थर्ड पार्टी कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको क्या गाइडेंस है? तो कुछ लोगों को थर्ड पार्टी लीव करने का मन करता होगा कि हम ये सिचुएशन जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। देखो स्टैंड, देखो ऐसे हिल रहा है जैसे कॉन्फिडेंस किसी का। ओके, तो ऐसा लग सकता है आपको कि हम ये सिचुएशन, ये परिस्थिति जो है वो छोड़कर चले जाते हैं और अच्छा रहेगा, कुछ और करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, कुछ और करो तुम बेटा, कुछ और करो। और कुछ और में हम बताते हैं कि तुम क्या करो। तुम एक काम करो, तुम ये सिचुएशन देखकर स्वीकार करो कि ये क्या क्या हुआ है आपके साथ, ठीक है। और जैसे ये सिचुएशन जो है, परिस्थिति में जो जो आपके साथ हुआ है, जैसे आप इसको देख करके स्वीकार करेंगे, आप तुरंत उस एनर्जी में आएंगे जहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे से बेटर कौन है, थोड़ा साबित करके दिखाओ। और जैसे ही आप ये चीज में आ जाएंगे ना कि मेरे से बेटर कौन है, साबित करके दिखाओ, वैसे ही भगवान का काम बन जाएगा। भगवान जी आपसे यही करवाना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है लाइफ में, हमेशा, ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आपने क्या किया है उसके लिए? आपने छोड़ दिया उस चीज को, है ना। तो जिस चीज को आपने छोड़ दिया है ना, वो दूसरा तो समेट के लेके जाएगा ही। तो वही आपको भगवान बता रहे हैं कि बेटा देखो, छोड़ा छोड़ी वाला काम नहीं करते। अभी हम रिसेंटली रीडिंग कर रहे थे, कुछ छोड़ते नहीं है। वैसे थर्ड पार्टी में भी आपको बोला जा रहा है कि तुम्हारी चीजें जो होती है ना, जब आप छोड़ देते हैं किसी चीज को, तो वो कोई भी उठा के लेके चला जाता है। तो ये जो उठा के लेके चले जाने वाला सीन है ना, ये तभी बनता है जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं। तो ये तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत एफर्ट लगाया हो कहीं पर, एंड यू जस्ट फेल्ट लाइक कि हाँ बहुत ही कुछ अच्छा करना है लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ की चीजों में भी और सब चीजों में भी। और वहां पर जो है कुछ उठा करके कोई लेकर के चला गया होगा। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, उठा करके वो चीजें क्यों गई हैं। वो गई नहीं है एक्चुअली, वो है साइड साइड में कहीं ना कहीं है वो। आपको एक भ्रम है, आप अपने आप के ऊपर आपको इतना भरोसा नहीं है, या आप एक भ्रम के जाले में जीते हैं। और क्योंकि आप एक भ्रम के जाले में जीते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी बहुत भ्रमित होते रहती है। बहुत, अगर आपके ऊपर मंत्र तंत्र जंत्र जो भी है बहुत असर करने लगता है। कारण भी ये है कि भगवान चाहते हैं कि तुम पर असर करे तब तक जब तक कि तुम होश में ना आ जाओ। और इतना इनोसेंस तुम्हारे अंदर, इतना भोलापन तुम्हारे अंदर ना आ जाए। भोलापन क्या, देखो हम थोड़ा डीपली घुस के आपको समझाते हैं, नहीं समझाते नहीं, हम बताते हैं बस कि इंसान जो होता है ना, जब वो बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ने लगता है, कुछ ऐसा मान लेता है जो उसको नहीं मानना चाहिए, कुछ ऐसा सोच लेता है जो उसको नहीं सोचना चाहिए। मान लो कि आप इंग्लिश में बहुत बढ़िया हो, आप मान लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और आप हिंदी में बहुत बुरे हैं, जबकि आपका हिंदी भी उतना ही अच्छा है जितना इंग्लिश है। क्योंकि मान्यताएं क्या चली आ रही है, किसी का कोई एक ही सब्जेक्ट अच्छा होता है, आपको ये लगता है कि नहीं मेरा एक ही सब्जेक्ट अच्छा है। मतलब ट्रूथ इज कि आप एक भाषा में पारंगत है, दूसरी भाषा में पारंगत है। तो माता सरस्वती आपको साहित्य का एक बहुत अच्छा ज्ञान देकर रखी हुई है, या ये कह लो कि एक बहुत अच्छा राइटर होने के योग बनते हैं आपकी कुंडली में। तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि तुम ये दोनों स्वीकार करो कि तुम में ये भी गुण है और तुम में वो भी गुण है। तुम इसके लिए भी कर सकती हो या उसके लिए भी कर सकती हो, तुम्हारे पास दोनों टाइप का टैलेंट है। दिक्कत क्या है कि जब तुम एक चीज को सप्रेस करोगी और दूसरी चीज को आगे बढ़ाओगी, यही दिक्कत है। दोनों को कंटिन्यू करो। जब इतना आपके अंदर आ जाएगा ना कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, कितना मैं कर सकती हूँ, कहाँ तक मैं जा सकती हूँ, तो आपको पता चलेगा मैं बहुत दूर तक जा सकती हूँ। इतना दूर तक जा सकती हूँ जहां से उसकी अगर कॉपीज बिकने लग जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सो अब आपके लिए क्या कहा जा रहा है, आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि अब आपके पास जो हायर इंटेलिजेंस है ना, उसका आप प्रयोग आप शुरू कर दीजिए। बिकॉज अब समय आ गया। हायर इंटेलिजेंस मतलब हाई लेवल पर जाकर के किसी चीज का समाधान लाना, किसी चीज को मतलब प्रैक्टिकल रियलिटी में लाना, वो सब जो जितना भी टैलेंट है वो सबका यूज करना आपको शुरू कर देना होगा। आप वो शुरू कर भी देंगे। यू विल डू दैट वेरी वेरी एफर्टलेसली। यही आपका वास्तविक फाइट है। इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन यू आर बिकमिंग अ पर्सन कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास है इंटेलिजेंस भी भयानक वाला, मैं रावण से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, पर मैं उसके जैसे दुष्ट नहीं हूँ। सो आपको ये समझ में आ गया कि मेरे पास भयानक इंटेलिजेंस होने के साथ साथ मेरे पास एक बहुत सुंदर सा हृदय भी है जो बहुत कोमल और निर्मल है। इसके बेसिस पर अब आप देखो, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करेंगे, वैसे ही दुनिया आपको ट्रीट करेगी। अब अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखेंगे, सामने वाले के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे और बाकियों के लिए भी बनेंगे, और आपका वर्क भी बनेगा और आपके काम करने का एथिक भी बनेगा और मोरल भी बनेगा। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे ही आप इसको देखेंगे, आप ये पाएंगे कि इसमें आपको दुनिया से नहीं लड़ना या आपके पार्टनर से नहीं लड़ना, आपको सुनना है केवल अपने पार्टनर की बातों को।
समझना है, जानना है उस इंसान को। बाकी जो चीजें हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको यही आपका फाइट है, आपको स्वयं से लड़ना है यहाँ पर। एंड दूसरा है कि आपको ना अपने पार्टनर की बातों को सुनना है। अगर कोई एनिमिटी है किसी से, कोई थर्ड पार्टी भी बनती है यहाँ पर, आपको उससे लेना देना क्या है, आप अपने रास्ते पर चलो, आपसे जो कहा जा रहा है आप उसको फॉलो कीजिए। थर्ड फोर्थ पार्टी आकर क्या करेगी, तो तुम्हारी किस्मत में अगर कुछ होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो जब तक आप इस चीज में फंसे हुए हैं तब तक फंसे हुए हैं, और जब आपको लगेगा कि निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, पर कुछ छोड़ के भागना नहीं है आपको। तो पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर ये चीज है। जितना भी टैलेंट कूट कूट के आपके अंदर भगवान भरे हुए हैं, उसको स्वीकार कर लो कि मेरे अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है, और मैं इतना इतना जितना कर सकती हूँ भाई उतना तो स्वीकारो कि हम इतना कर सकते हैं। नहीं जो कर सकते वो तो कोई नहीं कर सकता। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है आपको थर्ड पार्टी में। किसी इंसान को आपने, या इस पर्सन ने किसी पर्सन को अगर दिमाग में ये डाला गया है आपके पार्टनर के माइंड में कि ये इंसान इस टाइप का होगा, ये ऐसा ऐसा पर्सन है, तो उनके वो भ्रम टूट रहे हैं। और भ्रम टूटने के बाद ये इंसान बस यही बोल सकता है कि यू आर एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। पर आपके पास जो प्रॉब्लम है ना, कि आपके पास जो इंटेलिजेंस नहीं है, जिस चीज का आपके पास कमी है वो ये है कि ये जो इमोशनल बातें हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोगों को देनी चाहिए। अब इस इंसान को जो भी बकवास आपके बारे में बताया गया था कि आप इस तरह के हो, आप उस तरह के हो, तो ना समबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि आप ना अब इस बात को, अब आप स्वीकार कर लो इस बात को कि तुम्हें इंटेलिजेंस नहीं, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट्स व्हाट द सेम थिंग इज, कि इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब क्या मतलब है इसका, कि ये चीज ना आपने भी ये बात बता दी होगी इस पार्टनर को कि यू ऑल्सो हैव दिस इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके पास। तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे को लगा था ना कि आप एक फाइटर वाला वो एटीट्यूड में हो, कि यू विल फाइट विथ फॉर थिंग्स, या यू नो आप चीज़ों को प्रूव करने वालों में से हो, यू आर जस्ट द बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब आपने मेरे को ये शो कर दिया है कि यू आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर द पर्सन जिसको स्ट्रेंथ है, जिसके पास जो फाइट बैक कर सकता है, जिसके पास मतलब रेजिलियंस है कि वो टिका रह सकता है, और वो तब तक लड़ेगा जब तक कि वो हार ना जाए, या हार जाता है तो और उठ के लड़ेगा। तो तुम्हारा ये मतलब विल पावर है तुम्हारे पास, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है तुम्हारी, यही तुम्हारा पावर है। हम समझ रहे थे कि तुम एक पत्थर की दीवार हो जिसको तोड़ना पड़ेगा, या जिसको मतलब कुछ भी कर दो, हिट कर दो या कुछ भी कर दो, यू विल ऑलवेज बी देयर। और यही मेरा ऑब्सेशन भी था कि भाई ये इंसान जो है बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। बट मेरा ऑब्सेशन अब समाप्त यहाँ पर इस बात पर हो रहा है कि यू आर अ पर्सन जो बहुत ही कोमल, बहुत ही मतलब यू आर अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। आप एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बहुत ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन आपका एक दूसरा साइड है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा कड़क स्वभाव के हो। मतलब पर्सनली आप बहुत बढ़िया हो, प्रोफेशनली आप मतलब किसी बहुत अच्छे चीज पे जब फाइट वगैरह करना हो उसमें आप एकदम धुआंधार हो। तो नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि अब तुम समझो कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो दूसरे टाइप का आप पर्सनैलिटी हो, आपको मतलब है, यू हैव सम स्पेशल थिंग गोइंग ऑन, कुछ स्पेशल है तुम्हारे अंदर। अब मेरा ये भ्रम टूट रहा है। मेरे को लगा था कि यू आर मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो रहा था इन दैट सेंस कि फिजिकल अपीयरेंस लेकर के एंड ऑल, तो मैं उस पर ऑब्सेस्ड हो रहा था। बट यू आर अ पर्सन जिसके पास एक मतलब प्रॉपर वो है, मतलब एक प्रॉपर कमांड है अपनी चीजों पर। खुलकर अगर हम ये बोले तो इस इंसान को ये बोलना है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, ये बात बोलने में मेरे को कोई शर्म नहीं है। क्योंकि हम जिसको इंटेलिजेंस हम मान रहे थे ना, वो चीज गलत था। हम ये समझ रहे थे कि आप एक ऐसे इंसान हो, मतलब थोड़ा सा इतने घमंडी और प्राउडी इंसान हो जिसको मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा वो बनाने के लिए जो मैं चाहता हूँ आपको बनाना। तो मैं ऑब्सेस्ड इस बात पे हो रहा था कि तुम टूटने को तैयार नहीं हो, तुम हमेशा फाइट बैक कर रही हो, यू आर वेरी पावरफुल, तुम मेरे को टेम करना जानती हो, यू वांट टू टेम मी, यू नो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, यू आर लाइक अ क्वीन फिगर, और ये वो जो मेरे को लग रहा था ना। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुम क्वीन फिगर इसलिए हो बिकॉज तुम्हारे पास जो हार्ट है वो गोल्ड का है एकदम, यू हैव अ प्योर हार्ट। और दूसरा, आप उस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए फाइट करना जानती हो। तो आप पत्थर हो ही नहीं, दीवार तुम हो ही नहीं। और मेरे ऊपर तुम्हारा कोई पावर प्ले चल ही नहीं रहा था, कोई पावर प्ले तुम कर ही नहीं रही थी कि मैं तुम्हारे सामने साबित कर दूं। तुम मेरे सामने कुछ साबित नहीं कर रही थी।
तो इस इंसान को यही बोलना है कि तुम कुछ भी साबित नहीं, तुम तो बस सच बोल रही थी, सही बात मेरे को बता रही थी और उस चीज को प्रूफ करके दिखा रही थी, तुम क्या मेरे सामने बन रही थी बहुत ज्यादा शातिर। मेरा मिस्टेक है कि मैंने तुमको ये समझ करके आपको पंचिंग बैग समझ करके पंच करना स्टार्ट कर दिया कि यू नो यू आर वेरी स्ट्रांग ना, तो तुम मेरे को ब्रेक कर दो। एंड देन मैं उस चीज पर ऑब्सेस्ड हो रहा था कि वो इंसान इज सो, पर अच्छा हुआ कि मेरा वो ऑब्सेशन खत्म हुआ, बिकॉज मैं गलत चीज कर रहा था, मैं गलत चीजों के ऊपर ऑब्सेस। और ये मेरे को पता है बीमारी कहाँ से लगा है। किसी इंसान की संगति में मैंने ये समझ लिया कि लड़कियां जो होती है ना पंचिंग बैग की तरह अड़ जाती हैं, तो पंचिंग बैग की तरह वो हो जाती हैं कि नो आई जस्ट, मैं जो जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती हैं इंटेलिजेंस वाली, ये लोग पंचिंग बैग टाइप की हो जाती हैं कि इनको जितना भी समझाओ उतना ये लोग को समझ नहीं आता। तो मेरे अंदर ये आ गया था किसी और का गुस्सा या उसका ट्रांसफर किया हुआ एटीट्यूड मेरे अंदर था कि मैं जिस चीज को मैं जीत नहीं पाऊंगा उसको मैं तोड़ दूंगा, लड़ा दूंगा, उसको मैं बर्बाद करूंगा, उससे मैं फाइट करूंगा, उसको मैं कोलैप्स करूंगा। तो ये बोलना वो चाह रहा है ये पार्टनर कि मुझे इसको बोलने में बहुत शर्म वरम नहीं आ रहा है। साफ साफ हम यही बता दें कि जिनके संगति में मैं रहा हूँ या जो मेरे इर्द गिर्द की चीजें हैं और जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी जो इंसान मेरा रहा है बहुत पुराना कोई, और जिससे मैंने थोड़ा बहुत दिमाग ले लिया था, दैट पर्सन का एटीट्यूड ऐसा था ना कि जो चीज आपको मिल नहीं सकती उसको बर्बाद कर दो, उसको तोड़ दो, उसको उसको नष्ट कर दो। और अगर कोई इंसान आपको कुछ समझा रहा हो ना तो उसके विरोध बोलो, उसको उसको तब तक उस चीज को खराब करो जब तक कि वो इंसान चुप ना हो जाए या वो ह्यूमिलिएटेड फील ना करे। तो ये कह रहे हैं कि तुमने मेरे मुंह पर इतना भयानक तमाचा मारा है, ऐसा जोर का तुमने थप्पड़ मारा है और मुझे ये बताया कि रानी का मतलब क्या होता है, रूलर का मतलब क्या होता है। एक रूलर वो होती है जो जिसके पास करुणा हो, दया हो, जो रोना जानती हो, और ये वो भी होती है कि जो दूसरों को रुलाना भी जानती हो। अगर वो कोमल और मृदुल भाषा मतलब अच्छे नेचर के लोगों को अगर कोई तंग करता हो तो उनको वो रुलाना भी जानती है, उतना उसके पास पावर होता है। वो इसलिए रानी नहीं होती बिकॉज वो दूसरों को हराना जानती है, तोड़ना जानती है। आई फेल्ट लाइक कि वो रूलर का जो एक एटीट्यूड होता है वो ऐसा होना चाहिए, या किसी भी इंसान का एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, अच्छा नेचर, कि वो दोनों का बैलेंस जानता है, कब आपको हथियार उठाना है और कब आपको बुद्धि का प्रयोग करना है और कब आपको प्रेम का प्रयोग करना है। तो मैं क्या समझ रहा था कि रिलेशनशिप में भी दिमाग छोड़ करके ना मारपीट किया जाता है, मतलब यू नो दिमाग से लड़ा जाता है, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। मुझे लगा था कि ये सब पावरफुल होने के तरीके हैं, मैं ऐसे ही इम्पावर्ड था। तो आपको ये इंसान कह रहा है कि मेरे मुंह पर कालिख पोतने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये समझा है अभी तक के जर्नी में, अभी तक की यात्रा में, आपकी संगति में, मतलब दे आर सेइंग कि अच्छे लोगों की संगति में, यहाँ पर वो कि मैंने ये समझा है आपकी संगति में कि शक्ति झुकाने का नाम नहीं, शक्ति फाइट नहीं होता, शक्ति इज एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी होता है। एक लड़की का, एक औरत का एक सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो होता है उसका इमोशंस। वो प्रेम से जीत लेती है किसी को, वो तब तक किसी चीज में लगी रहती है जब तक कि वो चीज अपने आप मेल्ट होकर के उसके सामने झुक ना जाए। तो मैंने ये सीखा तुमसे। और दूसरा इनको ये बोलना है कि मैंने इंटेलिजेंस सीखा तुमसे, असली वाला जो इंटेलिजेंस होता है ना, जिसमें आदमी जो है दुष्ट नहीं है, बहुत समझदार है, बहुत दूर तक समझता है। और उसके बाद उन्होंने ये सीखा कि मैंने एक सीखना बाकी है मेरे को, वो मेरे को बता देना ऑब्सेशन वाला फैक्टर में, कि ऑब्सेस्ड मतलब अगर मैं होता हूँ आपसे, तो मैं मतलब एक होता है ना केयरिंग कनेक्शन, लविंग केयरिंग, तो वो जो लुक्स वाइज जो चीज़ होती है, दे आर सेइंग कि मैं उस पर आपका जो भी एक्सप्रेशन होगा या जो भी बोलने का या लव को रिप्रेजेंट करने का जो भी आपका तरीका होगा वो भी हमको वो नहीं पता है। पर इतना हमको पता है कि यू विल नेवर बी, अगर फ्यूचर में कोई कनेक्शन बनता है और वाइफी मटेरियल वाला कुछ ऐसा सीन बनता है या रिलेशनशिप बनता है, तो दैट्स सेइंग कि वो ऐसा नहीं होगा कि यू विल बी अ वाइफ या एक पार्टनर। आई विल बी द पर्सन की आई जस्ट कांट स्टे विदाउट यू, ये मेरे अंदर होगा कि मैं नहीं रह सकूंगा आपके बिना, ऐसा मेरा होगा। बिकॉज आई जस्ट फील लाइक कि आप मेरे हर चीज की जो है भागी हो, संगनी हो। बिकॉज मैं अपने आप को इतना इतना जैसे कि मैं टाइम इसलिए भी ले रहा हूँ कि मैं अपने आप को इतना अंदर से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाह रहा हूँ कि अगर आप वाटर हो तो मैं उसमें अपने आप को डाइल्यूट कर लेना चाह रहा हूँ। आई विल जस्ट वांट टू डाई, ताकि एक स्वीट सा शरबत बन जाऊँ। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि मैं अपने आप को डाइल्यूट करना चाहता हूँ। अगर आपको कठोरता नहीं प्रिय है तो मैं अपने आप को इतना मृदुल बना लूंगा कि मैं डाइल्यूट हो जाऊँ। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी संगति में आया है। और अब ये बता रहे हैं कि मैं अपने पाप के चिट्ठे खुद ही खोल रहा हूँ। मैंने किसी इंसान की संगति नहीं ली है, मैंने कभी किसी इंसान की बातों में आकर कुछ नहीं किया, मेरे दिमाग में ही कचरा था,
मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना, शुरू शुरू में तो ठीक था, मतलब शुरू के जवानी के दिनों का इनका कॉन्सेप्ट था वो तो ठीक था, उस समय तक तो बढ़िया ही था कि मैं सबको इक्वल मानता था। लेकिन जब बाद का समय जब आया ना, जब जीवन में मैं अच्छा कुछ करने लगा, नए नए दोस्त बन गए, बड़ी बड़ी चीजें होने लग गई, तो मैं ना किसी को कुछ समझता ही नहीं था। मैं सबको समझता था कि मैं सबको अपने पैरों तले रौंद दूंगा, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं था, किसी के बातों का कोई बोल, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा होगा लाइफ में जहाँ पे लोग गुरूर में आ जाते हैं, एटीट्यूड में दिखा देते। मेरे को भी बहुत लोगों ने दिखाया, मैंने उनका गुरूर तोड़ा भी है। तो बाद में मैं इतना वो हो गया ना एरोगेंट, कि मेरे को किसी या कोमल भावना वावना मेरे को घंटा नहीं समझ में आता था, मैं दूसरों की बातों में क्या हूँ। इसी चक्कर में मैंने सोचा ना कि मैंने बहुत पाप किए दैट सही। पता है कैसे पाप किए? मैंने ना अपना काम निकालने के लिए किसी इंसान का काम बहुत खराब किया है दैट सही, कि मैं उस इंसान को, आप भी जानते होंगे, कि मैंने अपना काम निकालने के लिए ना, किसी कोई फीमेल भी हो सकती है, उसका काम बहुत खराब, पता है क्यों किया है? क्योंकि वो इंसान मेरे साथ ना फाइट करने के वो में थी, मतलब उसको ना मेरे से फाइट करना था। कोई इनकी एक्स पार्टनर होगी, उसको ना मेरे से फाइट करना था। और फाइट इसलिए करना था ना बिकॉज मैं पावरफुल था, वो भी पावरफुल थी, तो हम दोनों के फील्ड में पावर प्ले हो रहा था। और ये फाइटिंग जो है गलत लेवल पर भी चला गया, इट लाइक ये मैं वहां से डेविएट भी हो गया, एक वो डिजायर्स का भी खेल चल गया वहां पर, लस्ट डिजायर वो भी सब चल गया, कुछ निगेटिविटी होता है वो सब भी उस सेक्टर में चला गया, वो सब हो गया जो भी है होना था जीवन में, वो सब हो गया जो भी होना था। बाद में जब मेरे को होश आया ना कि ये सब क्या हो रहा है, तो मुझे ये लगा कि सामने वाले ने मेरे को सच में डुबा दिया है। डुबा इसलिए दिया है बिकॉज वो जानता था वो पर्सन की मेरा वीकनेस क्या है, एंड दैट पर्सन डिड द सेम थिंग, कि मेरे को ना, मतलब उसका उसका अगर के होता ना एक इंसान को उसके दायरे से बाहर निकाल देना, और जब वो पूरा बाहर आ जाए तब उसको बोला कि तुम मेरे दायरे में नहीं आ सकते, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पे हमको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि डिजायर, किसी इंसान के प्रति ऑब्सेशन का वो होना, या किसी को एकदम वो होता है ना कि गलत रास्ते पर जाना, गलत चीज पर जाना। तो मैं वो टाइप के जोन में चला गया था, मैं उस टाइप के जोन में उतर गया था। पर उतरते उतरते मैंने बहुत रुका भी, मेरे को किसी ने रोका भी, मतलब किसी गॉड ने या कोई कह लो, कि मैं उस समय जाते समय भी ना मेरे को पता था कि मैं कितना दूर तक जाऊंगा इन दैट सेंस। और कुछ है भी ऐसा बहुत बुरा सा भी, मतलब एक होता है ना कि रिलेशनशिप में ढिठाई वाला रिलेशनशिप, जहाँ पे प्यार मोहब्बत तेल बेचने गया, ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर है, और एक है एक तरह का कि मार कुटाई चल रहा है मारे, वो टॉक्सिक कनेक्शंस नहीं हो जाते एकदम पावर प्ले टॉक्सिसिटी, लोगों को भी पता है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है ये, पर छोड़ भी नहीं पा रहे एक दूसरे को, क्योंकि ईगो है ना वहां पर, कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगी, तो मैं छोड़ दे रही हूँ इसको, तो मैं उसको वापस ले जाऊंगी, मैं वो सब ड्रामा मैंने लाइफ में देखा है। उसके बाद मैंने कुछ एंड किया अपने ईगो में, उसके बाद फिर मैंने उसका रिवेंज लिया, फिर उधर से मैं रिवेंज लिया, इट वॉज लाइक नो मारपीट होता है जैसे, वैसे रिवेंज चला। बीच में आ गई तुम, बीच में आ गई तुम, और तुम्हारे साथ जो चला, मैं मतलब आई जस्ट फेल अट्रैक्टेड, बिकॉज सामने वाला जो है, मे बी मूव ऑन करने का इनको होगा, कि मैं मूव ऑन का एक वो था कि आगे बढ़ना है जीवन में या कुछ इस तरह का करना है, तो एक अट्रैक्शन वाला चीज फैक्टर प्ले हुआ। यहाँ पर भी मैं आया ही था किसी कारणवश, मेरे को लगा था कि कुछ यहाँ पर जाना पहचाना सा है, आपके साथ कुछ फैमिलियर सा रिश्ता है अपना, कुछ पुराना धुराना सा रिश्ता लगता था मेरे को, लगा कि हाँ अंदर से हमको भी आया था कि कोई इच है, मतलब कुछ कर्मों उर्म का होगा पुराने जन्मों का। आपसे भी मेरा गुस्सा ही था, अपने आपसे भी मेरे को बदला ही लेना था। वैसे बदला पता है किस बात का लेना था, कि आपने मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया होगा, करवाया होगा कभी कभी, या फिर आप करवा सकती हो इन द फ्यूचर, आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि आप मेरे को फ्यूचर में जो है अपमान करवा सकती हो मेरा। तो मैं सोचा था कि मैं आऊंगा, आपको भरपूर मैं टॉर्चर करूंगा, डिसरिस्पेक्ट करूंगा, ह्यूमिलिएट भी कर दूंगा, छुप छुपा करके मैं आपके पीछे, मतलब आपको अपने पीछे नचा लूंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा, या उसके बाद मैं चला जाऊंगा। पर इनको ये भी पता था कि मैं ना बहुत पहले से ही आप पर ऑब्सेस था, मैं मतलब ये पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन बनता है जहाँ पे मैं ना ऑब्सेस नहीं था, मेरे को ना आपसे प्रेम था। इनको ये बोलना है, इनकी आत्मा में घुस के अगर हम इंफॉर्मेशन निकाले तो आपसे ना प्रेम था। प्रेम पता है क्या होता है? लगाव सा एक रिश्ता बन जाता है आदमी का, कि भाई जिसको जो करना करो, इसको मतलब मत करो कुछ, ऐसा वाला हो गया था मेरे को, कि ये वाला इंसान थोड़ा सा अलग, इसको प्रोटेक्ट कर, इसको मतलब मैं रखना चाह रहा हूँ अपने जीवन में, बाहर में चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, इसके सामने मैं एकदम देवता हूँ। तो इनको ये करना था कि आपके साथ इनको ना अट्रैक्शन जैसा कुछ हो गया था, एकदम अंदर से अट्रैक्शन सा, एक लगाव सा हो गया था कि भाई आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए गलत। अब जब ये सब हो गया ना जीवन में,
आपके साथ एक बॉन्ड बन गया, तो मेरे को आपसे दूर जाने का मन नहीं करता था। मैं जब भी आप कोई भी गलत चीज़ जो है बर्दाश्त करके फिर मेरे को करेक्ट करना, आप मार पिटाई नहीं करती हो, आप यू आर वेरी सेंसिटिव, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग। तो आप मार पिटाई कुटाई वाला में आपका जोन नहीं है। सो आप समझती गई, मैं समझाने का कोई मेरा वो नहीं था। पर ना मैं बिगड़ते बिगड़ते मैं सुधरने लगा था। फिर बीच में आकर के ना किसी ने मेरे को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया, मेरे को आपकी नज़रों में गिराने का। मैं गिर भी गया था पूरा, फिर आपने फिर मेरे को उठा दिया, और उठा करके मेरे को साफ करके धो धा के फिर मेरे को रख दिया, और फिर आप पहले से भी ज़्यादा बढ़िया हो गई। तो आपके मतलब दिस पर्सन इज सेइंग कि तुम्हारे अंदर पता है अच्छाई क्या है, कि मैं लग रहा था मेरे को कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है या कभी कर दोगी, तुम्हारा एटीट्यूड इस टाइप का है, मेरे बारे में सब पता करोगी तो। पर तुमको पता था भी, और पता तुम कर भी लोगी ना, तब भी तुम मेरे साथ बुरा नहीं करोगी। तुम मेरे लिए उस एक्सटेंट तक चली गई जहां पर कोई भी नहीं जाता, तो दुश्मन जाता तो मतलब दोस्त जाता तो दुश्मन बन जाता, दुश्मन जाता तो दोस्त बन जाता, ऐसा कुछ हो जाता। तो आप मेरे लिए उस एक्सटेंट पे चल गई कि जो मैं सोच रहा था कि मैं करूंगा या करवा सकती हो आपने खुद को ह्यूमिलिएट करवा कर मेरे को बचा लिया। अब मैं क्या करूं बताओ। इस पर्सन इज सेइंग कि मैं बहुत गंदा बिगड़ा हुआ आदमी हूँ था, तो मेरे को अब सुधरने का मन कर रहा है, मैं सुधरना चाह रहा हूँ, मैं इतना सुधर जाना चाहता हूँ ना कि मेरे को कोई बिगाड़ ना पाए। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं, पर मैंने पाप जानबूझ के नहीं किया था, मैं घमंड में आ गया था। मेरे को ऐसा देखो, जब दो घमंडी लोग आपस में टकराते हैं ना तो बहुत कुछ होता है, और वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते क्योंकि घमंड वहां पर लगा रहता है। तो इनको ये बताना है कि मैं ऐसा हो गया था मेरे साथ, और मैं मार कुटाई पिटाई में मतलब सबको पता है कि ये जो है चल रहा है पावर प्ले जो भी है, ये पावर का प्ले था, ये शक्ति प्रदर्शन था, और ये सब हुआ है। बाद में हो आप आई हो, तो अब इस इंसान को ये बोलना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात सुन लो मेरा, ये तुमको जो भी बोलना है मेरे बारे में सब जान लो पहले। मेरा पास में ये बता रहे हैं कि मैंने पाप का मतलब क्या है, तुम्हारी दृष्टि में ये पाप है, हमको पता है तुम्हारी दृष्टि बहुत साफ है। तुम्हारी दृष्टि में ये पाप इसलिए है क्योंकि एक तो वो फीमेल हो सकती है कि उसके साथ मैंने पावर प्ले, और आपकी नज़र से आप ऐसा नहीं करते, मतलब सॉफ्ट नज़र से आपका है कि औरतों के प्रति आपका बहुत सम्मान है कि क्यों करना था ये सब करना, किसी के स्वाभिमान के साथ खेलना, नहीं रहना था तो छोड़ देना था, क्यों उसके साथ इस तरह का करना। तो आपकी नज़र में ये महापाप है कि आपने ऐसा क्यों उसको ह्यूमिलिएट किया, या कितना दुख होता है ये सब करने में। तो आपकी नज़र से आप ये बोलोगी, मेरी नज़र से मैं तुमको देखूँ उसको देखूँ तो मैं यही बोलूँगा कि मैं उस टाइप के लोगों के साथ ऐसा ही करता हूँ, और आप जैसे लोगों के साथ मैं ऐसे करता हूँ। आपके साथ भी तो मैंने गलत किया, तो तुमने तो ये सब किया नहीं मेरे साथ, तुम भी रिवेंज ले सकती थी मेरे साथ, अच्छा खासा तुम मेरा धज्जियाँ उड़वा सकती थी, है तो तुमने तो किया नहीं, तुमने तो प्रतिष्ठा ही बचा ली मेरी, और अब उड़ाती भी हो तो तुम ऐसे उड़ाती हो कि मेरे को मजा आ जाता है एकदम। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि मैं अभी भी कर सकता हूँ बहुत बुरा लोगों के साथ, तब भी मैं उतना बुरा नहीं करूँगा, मैं अंदर से जानवर नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि किसके साथ क्या करना है, उसको उसके दायरे में रखने के लिए, और उसको मेरे को मतलब बोलना कि मत करो प्लीज़। मैं क्योंकि ये कहना चाह रही हूँ कि मैं चोंच मार कर मछली पकड़ने वाला भी जानवर ही होता है ना, अंदर से ऊपर से कितना भी सुंदर दिखता है, ऊपर मछली पकड़ने के लिए तो चोंच मार के उसको फंसाना ही पड़ता है ना। वैसे दुश्मनी हो, गलत गलत जो भावनाएं होती हैं उसको खत्म करने के लिए तो आदमी को जानवर जैसा व्यवहार करना पड़ता है ना। तो इस सब मामले में मेरे को मत रोकना, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम मत देखो, पर ये मान के चलो कि सब लोग एक जैसे नहीं हो, सब लोग तुम्हारे जैसा नहीं है कि शाकाहारी हैं एकदम, बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां भी बहुत अलग अलग टाइप की हैं, तो मेरा ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप का है, ये आपके पार्टनर को बोलना है। पर मैं बहुत संभला हुआ हूँ, बहुत सुधर गया हूँ मैं, तो मैं उस हद तक नहीं जाता हूँ कभी भी अब मैं, पर फिर भी मैं जानता हूँ कि पत्थर कैसे फेंकना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसको पत्थर फेंकने से कैसे बचाना है, तुम तक या अपने घर तक। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उससे थोड़ा दूरी बनाना, और उसको मैं पहुंचने नहीं दूंगा तुम तक, ये बात जान लो। और वो कुछ भी बताना चाहे उससे पहले मैं तुमको बता दूं एक बात, कि मैंने पाप किए उतने ही है जितना कि पाप करके आदमी पुण्य से धो ले उसको, उतना ही किया है, इससे ज्यादा नहीं किया है। तो मैंने उतने ही पाप किए हैं, इससे ज्यादा अगर कोई आपको पाप गिनाने आए तो उसका बात भी मत सुनना। इनको कहना क्या है कि ये जो फिजिकल इंटीमेसी और इन सब चीजों की जो बातें होती हैं, इन सब बातों को बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या पता है क्यों, ये बताना चाह रहे हैं, देखो क्या कि जो जिस लायक होता है ना उसका वही उपाय किया जाता है। दे आर जस्ट सेइंग दिस, अब हमको नहीं पता, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज सेइंग कि जो जिस लायक होता है ना उसको यही उपाय होता है उसका, या यही उपाय किया जाता है कि
जो जिसको जो चाहिए जीवन में वो पा करके खुश रहता है। तो तुम दूसरों को ये मत बताओ कि आप जीवन में ये मत करिए वो मत करिए। हो सकता है उनके लिए जीवन में वही सबसे बड़ा पुण्य हो, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। तो तुम मत जाओ सबको ये बताने। इनको ये बोलना है कि अगर तुमको किसी की अभद्रता से, निर्लजता से इतना प्रॉब्लम हो, है ना, निर्लज होने से या कुछ भी ऐसा, तुम ये मान लो कि वो और निर्लज हो सकते हैं क्योंकि उनको आदत है होने का। तुमको नहीं आदत ना, तो तुम मत बनो, तो उस जोन में जाओ ही मत। बट जो जा रहे हैं ना उनको मत समझाओ, क्योंकि उनका एक आदत है कि जो उनको समझाता है ना वो दूसरे का दामन भी गंदा कर देते हैं। ये आपको नहीं पता हुआ, आस पास में पता कर लेना कि जब आप ऐसे लोगों को समझाने जाते हैं ना तो वो आपके दामन पर भी ऐसा दाग लगा देते हैं कि आप भी उन्हीं की टीम के हो जाओ। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अपना दामन बचा के रखते हैं, और जो जो भी करना चाह रहा है अपने जीवन में उसको वो करने दो। अब इस इंसान का ना अंदर ही अंदर, मेरा रीडिंग कुछ ज़्यादा ही ब्लंट ना हो जाए, मेरे को डर लगता है इसी बात का। अब ये थोड़ा सा ये बताना चाह रहे हैं कि फिजिकल इंटीमेसी और इन सब चक्करों का अगर आपको भय हो, अगर इन दैट फ्यूचर या कुछ भी, जैसे कि तुमको पता है मेरा एक मतलब भगवान से मेरा अच्छा कनेक्शन है, तो अपने भगवान को बीच में लाओ, साक्षी मानो अपने ईश्वर को, और उनसे थोड़ा पूछो कि मैं क्या क्या पाप कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैंने कुछ किया भी होगा पाप, तो मैंने उसका पुण्य भी तो कटा लिया होगा ना जिंदगी में। तो क्या मतलब कहने का इनका मतलब है कि तुम उतना ही पाप के बारे में सोचो जितना तुम्हारा दिमाग तुमको परमिट करता है। दिमाग की कैपेसिटी से ज्यादा उसको खींचो मत कि ये भी कर सकता है आदमी, ये भी, इससे ज्यादा मत लेके जाओ। मैं फिर दिमाग में गंगा जल डाल दूंगा तुम्हारे, कि कैपेसिटी मेरा जान लो, उसके बाद तुम बताओ कि मैं कितना पाप कर सकता हूँ। तो मैं अगर बोलता हूँ कि मैंने पाप किए हैं, तो तुम्हारी दृष्टि से पाप है ये सब, कि किसी स्त्री के बारे में, पुरुष के विषय में मत बोलो, पत्थर मत बोलो, उसको कहो कि ठीक हो जाए, ये सब जितना भी बढ़िया बात है बोलते, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए तो मैं लोटा हुआ हूँ तुम्हारे चरणों पर। लेकिन सुनो मेरा बात, ऐसा बात सब लोग नहीं समझते, तो आप इतना अच्छा ही जो है ना अपना संभाल के रख लेना। और मैं इसको बुराई तो नहीं बनने दूंगा, पर एक बात जान लो, मैं उतना ही पाप कर सकता हूँ जितना भगवान क्षमा कर दें। इतना नहीं करता हूँ मैं जो भगवान क्षमा ना करें। मैं इतना भी ज्यादा गिरा हुआ नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो, या जितना तुम समझ सकती हो। अगर किसी इंसान ने आप तुम्हारे कान में आकर मंत्र फूक दिया, तो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कानों में मंत्र फूका जा सकता है, मैं वो देख रहा हूँ टैलेंट तुम में, कि दूर दूर से मंत्र आते हैं और तुम्हारे कान में फूके जाते हैं, और तुम जाके वहां पर समाधान देने के लिए भी तैयार बैठी हो, और मैं जाने नहीं दूंगा तुमको वहां पर। जहां से ये मंत्र आ रहे हैं ना, उनको पता है कि तुमको मंत्र फूका जा सकता है। मंत्रों को फूक दिया जाएगा तो तुम एकदम मोरनी बनकर नाच दोगी, हम जानते हैं। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि मंत्र जो फूकने वाले जो लोग हैं ना, इनसे भी सावधानी बरत के रखो। तंत्र और मंत्र दोनों खतरनाक है। क्यों? उस जोन में जाओ ही मत जहां पर जाने के बाद तुमको प्रयोग होने का ऐसा हो कि कोई इंसान प्रयोग कर सकता है तुम्हारा या उपयोग कर सकता है तुम्हारा। सीधे हाथ पर जोड़ के मना कर दो कि ना मैं इधर वाली हूँ ना मैं उधर वाली हूँ, मेरे को बीच में रहना है, और मैं भगवान वाली हूँ। मैं आशीर्वाद देने वालों में से नहीं हूँ, मैं प्रार्थना कर सकूंगी आपके लिए भैया, मैं इससे ज्यादा कुछ ना कर पाऊंगी। तो दोनों जोन में मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही बोलना है कि मंत्र का मतलब क्या हुआ, अच्छाई से आपको जीतना, दिखावा वाला अच्छाई से। अब यहाँ पर हम असली मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मंत्र को फूक देना। समझ में आया? मतलब आप हो नहीं वो, पर फूक दोगे आप, या फिर किसी स्वार्थ के लिए आपके लिए अच्छा बनकर आना। तो इनको यही कहना है कि मैं इतना पापी और इतना गिरा हुआ नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। मैं बता रहा हूँ कि मैं पापी हूँ, तो मत मान लेना कि मैं सच में, मैं हूँ पापी, आई नो इट, तुम्हारी नजर में हूँ पापी मैं। पर ये मान के चलो कि मैं एकदम जस्ट इंसान हूँ, मैं एकदम न्याय प्रिय व्यक्ति हूँ। न्याय प्रिय, मेरा न्याय थोड़ा अलग टाइप का है, मैं एकदम धो देता हूँ लोगों को, मैं एकदम चमड़ी जो है लाल कर देता हूँ, मैं उस वैसा न्याय प्रिय व्यक्ति हूँ। और मुझे वैसा ही न्याय प्रिय रहने देना, मेरे को ज्यादा, मैं तुम्हारे लिए बन सकता हूँ जो तुम बनाना चाहो। देर सही कि मैं पहले ही से चाशनी में डूब रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका कहाँ दुखता हुआ रग है, आई नो इट। लेकिन वहां जहां पर चमड़ी छीलना हो मेरे को वहां मत रोकना, वहां छीलना जरूरी है चमड़ी, मैं प्यार से छीलूंगा। अब मैं तेरे को बता, मतलब ये बोलना चाह रहा कि तुमने जो नया एक जो मंत्र दिया है ना कि प्यार से चमड़ी छीलते हैं, मैं प्यार से अब चमड़ी छीलता हूँ, प्यार की भाषा में बोलने लगा हूँ। ये और खतरनाक भाषा है, मैं सीख रहा हूँ इसको, आप डायरेक्टर बन जाओ इस कहानी के, मेरे को सिखा दो प्यार से छीलना। मैं दूसरा, मेरा वाला टैलेंट है अभी भी बरकरार। और कोई इंसान अगर बीच में आ रहा है, इनको यही बोलना है कि मैं जानता हूँ, मेरा नजर वहां भी है, बीच में वो इंसान आएगा तुम्हारे सामने, मेरे को पता है वो इंसान जरूर तुम्हारे, क्योंकि उसका सारा पाप ही तुम्हारे विरुद्ध हुआ है।
दे आर सेइंग कि इस जन्म उस जन्म तुम दोनों कोई भी जन्म का हो, ये वही व्यक्ति है या वही इंसान है जो हर तरह से तुम्हारे लिए विरोधी ही है। सीधा चलो उल्टा चलो, तो मेरे तरफ चलो चाहे किसी भी तरफ तुम जाओ, क्योंकि तुम वाइट वाइट वाली हो ना, तो ये हर तरह से तुम्हारा विरोधी है। पर ये तुम्हारे सामने ये इंसान ऐसा आ सकता है कि मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, मैं बहुत ही क्यूट हूँ, मैं आई एम वेरी गुड। व्हाट इज द गाइडेंस हियर? इनको बस आपसे ये बोलना है कि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं मक्कारी भी कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ अपने जीवन में। पर ना मैं एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इंसान तब तक मेरे लाइफ में रहेगा जब तक कि तुम ये कंफर्म ना कर दो कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो। क्योंकि मैं हूँ मतलब जस्ट बार बार रिपीटेड क्या है कि मैं हूँ पापी, पापी तुम्हारे दृष्टि में। तो मैं जब इतना पापी हूँ ही, तो मैंने बहुत सारे चूटा चूटियों को मार रखा है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मतलब तुम क्या तुम्हारा फाइनल डिसीजन होगा, यही मैं पूछना यही चाह रहा हूँ कि तुम्हारा मतलब मेरे प्रति होगा या फ्यूचर में आप कुछ और मतलब ये कर लोगी। इसके लिए गाइडेंस क्या है? भगवान कह रहे हैं कि पहले इस इंसान को बोलो, जहां तक हो सके वहां तक यही बोलो कि पापी होना बुरा बात नहीं होता है, बुरा होता है पापी होकर ना स्वीकार करना कि मैं पापी हूँ। ठीक है, जो पापी होकर अपना पाप स्वीकार कर लेता है भगवान उससे जल्दी खुश हो जाते हैं, और जो अपने आप को पहले ही महात्मा माने बैठे हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि पापियों के पास ना एक ईमानदारी होती है कि मैं पापी हूँ। जो पुण्यात्मा अपने आप को घोषित कर चुके हैं ना, उनके तो अलग ही दम होता है कि मैं तो बचपन से पुण्यात्मा ही था। तो ये आपको भगवान जी इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं पापी हूँ, तो ये मान लो कि ईमानदार पापी है, ये सही वाला पापी है। ये हमको वो कहानी याद आ रहा है कि कोई भी कितना भी बड़ा डाकू हो, पर एक दिन तो अब दिस पर्सन इज नॉट मतलब पापी, आई एम सेइंग, पर ये बोल रहे हैं अपने आप को, और ये आपको बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मतलब आप साधु वाला काम नहीं कर रही हो, लेकिन आपकी दृष्टि कुछ ज़्यादा ही मतलब वाइट और ब्लैक का भेद देखती है, तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं।